अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट एड का टॉपिक IADC रिग पास के हवाले से, और इसमें जो कंडीशंस हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। एक ऑयल एंड गैस मतलब कि रिग के हवाले से कि ऑन शोर रिग पे या ऑफ शोर रिग पे किस तरह से फर्स्ट एड की ज़रूरत पेश आ सकती है। सबसे पहले अगर फर्स्ट एड की बात की जाए तो फर्स्ट एड बेसिकली फर्स्ट एंड इमीडिएट जो है ना, इमीडिएट फौरी तौर पर एक असिस्टेंस है। मतलब कि कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कोई भी आपको तकलीफ पहुंचती है, इंजरी हो जाती है, तो उसमें पहली और इब्तदाई जो आपकी मेडिकेशन होगी, असिस्टेंस होगी मेडिकेशन में, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। अब फर्स्ट एड के स्टार्ट करने से पहले इसके कॉल फॉर हेल्प या इससे पहले एक बात बताता चलूं। फर्स्ट एड में आपने हमेशा 3 चीज़ों को याद रखना है, और तीनों चीज़ें किससे हैं? बी से हैं। इसको 3 B's के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1 ब्रीदिंग, कि सबसे पहले आपने सांस का ख्याल रखना है कि कैजुअल्टी या इंडिविजुअल जो विक्टिम हुआ है उसको उसकी सांस पाल रहे, उसकी सांस ना टूटे। उसके बाद आपने ब्लड और फिर बोन्स, मतलब कि पहले ब्लड्स पे आप पहले आपने उसका ब्लड जो है वो कंट्रोल करना है। अगर उसका खून बह रहा है तो पहली कोशिश आपकी ये होगी कि आप उसका खून रोकें, और उसके बाद तीसरी स्टेज पे आके बोन्स को आप दुरुस्त करेंगे, प्रोमोट रिकवरी की जानिब जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पहले ही बोन्स टूटने की तरफ चले जाते हैं और उसका सांस बहाल नहीं रख पाते, तो अगर डेथ हो जाती है तो फिर उसके बोन्स जोड़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली ये एक फर्स्ट एंड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस होती है इन केस ऑफ एनी इंजरी और डैमेज टू वर्कर और इंडिविजुअल। जनरली क्या होगा, सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारा जाएगा। फर्स्ट एड लोकेशन 2 तरह की होती है। एक ये होती है जो डिसाइडेड होती है, डेजिग्नेटेड जगह होती है, और एक आपने अनाउंस की होती है लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पर, जिसको मोबाइल फैसिलिटी भी बोला जाता है, कि आपने डिसाइड किया होता है कि वर्क प्लेस के अंदर ये जो रूम है ज़रूरत पड़ने पर हम इसको एज अ फर्स्ट एड रूम यूज़ करेंगे। इमरजेंसी फोन्स एंड नंबर, रिस्पॉन्ड टू योर लेवल, फिट फॉर ड्यूटी। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो पहली हैंडलिंग में क्या इशू होता है, ब्लड बोर्न पैथोजेंस। अब डिजीज प्रोड्यूसिंग कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल वर्कर को फर्स्ट एड की जरूरत है, अंडरस्टूड है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि ब्लीडिंग के दौरान खून से कुछ चीजें ट्रांसफरेबल होती हैं। ये बेसिकली ब्लड बोर्न पैथोजेंस जो हैं ये इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी को भी ब्लड से ब्लड में डिजीज ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C वगैरह शामिल हैं। उसके बाद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आप लेंगे कि वो जो एरिया जहाँ पे ब्लड गिरा उसको आप फौरन से साफ करेंगे। साफ करते हुए भी आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, आपने ग्लव्स के अलावा मास्क, ये तमाम तर चीज़ें यूज़ करते हुए फौरी तौर पर वहाँ से ब्लड को रिमूव करना है, ताकि उससे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लोगों को न ट्रांसफर हो सके। रिपोर्ट ऑल एक्सपोजर, फिर किसी भी तरह की इंजरीज हैं, स्मॉल हैं, लार्ज हैं, जितनी भी जिस नौयत की जिस लेवल की इंजरी है, आपने हर सूरत उसको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा एडवर्स वेदर में ये जो कंडीशन डिस्कस होंगी आपके सामने इमेजेस के सामने, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है। एडवर्स वेदर है लाइटनिंग, जैसा बिजली चमकती है तो इसके नतीजे में किसी के ऊपर बिजली आपकी फॉल कर सकती है, गिर सकती है, तो उसके नतीजे में उसको जो शॉक होगा उससे आपने रेस्क्यू कैसे करना है। उसके अलावा वाइंड स्टॉर्म, कि अगर आप समुंदर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑफ शोर रिग है, इस दौरान समुद्र में तूफान आ जाता है, तो आपने कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। एडवर्स वेदर, हरिकेन्स वगैरह, फिर आपके टोर्नाडोज, छोटे मोटे जो इसके बगोले से निकल के इस तरह के जो आपके तूफान आएंगे, तो ऐसी सूरत में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली इस इमरजेंसी सिचुएशंस में आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके अलावा एडवर्स वेदर में अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन जो है वो आप तक पहुंच सकती है, उसका सदेबाब करना है, तो ऐसी सूरत में भी फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होगी। स्नो एंड आइस है, फ्लडिंग है, हीट है, हीट के नतीजे में फर्स्ट एड आप क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, जैसा हीट स्ट्रोक हो जाता है, इस तरह की तमाम तर
चीज़ें। कोल्ड में क्या है, फ्रॉस्ट बाइट, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लो हो गया। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कनाडा, अमेरिका, यूके, वहाँ पर ज़्यादातर इवन जिन जगहों पे आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है या ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन है या ऑयल एंड गैस रिग्स हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से तो वहाँ पे ये फ्रॉस्ट बाइट के या कोल्ड के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आपको मुतासिर कर सकते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ कब आती है कि जब आप देखते हैं कि जब आपकी ऑन ग्राउंड या ऑन शोर आपके रिग्स लगे हुए होते हैं, तो वो ऐसे एरियाज में होते हैं जो बेबान जंगल, इस तरह की जगह होती हैं जहाँ पे सांप या कोई भी जंगली जानवर वगैरह से आपका सामना हो सकता है और वो आपको काट सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े क्या है, कोई काट के चला जाए, एलर्जी रिएक्शन हो जाता है जिससे अक्सर किसी कीड़े के काटने की वजह से आपको खारिश या इस तरह की सेंसिटेशन स्टार्ट हो जाती है। नेस्ट बिल्डिंग, ये वहाँ पे आपकी काम की जगह पे छोटे छोटे जो है वो अपने नेस्ट घोंसले बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर वहाँ पर होंगी, स्पाइडर हैं, इस तरह की स्कॉर्पियो है, तो ये तमाम तर चीज़ें जब आप कभी भी ये रिग जो है बेसिकली इवन अगर ये ऑफ शोर भी हो तो बहुत सारे केकड़ा और ये स्कॉर्पियंस वगैरह जो हैं ये आपको वहाँ पर हिट कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं, बाइट कर सकते हैं। लार्ज एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे कई जगह पे जंगल में है, जंगल के आसपास है, तो रात के टाइम पे वहाँ पे कोई भी जंगली जानवर जैसे लायन या इस तरह की, इसके अलावा और पिग वगैरह ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो वहाँ पर वर्क प्लेस के दौरान या वहाँ पे मौजूद लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसके अलावा जी रेबिस बेसिकली क्या है, कुत्ते के काटने से, डॉग के काटने से जो वायरस, खासकर ये पागल कुत्ते के, बावले कुत्ते के काटने से जो वायरस ट्रांसफर होता है इंसानों में, जो इंसानों को भी क्या करता है कि बावला कर देता है, मेंटल कर देता है, इंसानी दिमाग पे वो फौरन असरअंदाज होता है और ये वायरस ट्रांसमिट होता है उसके जो बावला कुत्ता है उसके काटने की वजह से ब्लड में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से रेबिस की ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकल एवैक्यूएशन में याद रखिएगा, मेडिकल एवैक्यूएशन तब होगी, सबसे पहले आपने जब तक मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल आपको पूरी तरह से हेल्प पहुंच नहीं जाती, तब तक आपने मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल है उसकी सांस पाल रहे। तो आप इतनी अरेंजमेंट लाजमी कर लेंगे कि वो अब कम से कम उसकी सांस बाकी रहे। मजीद डिटेल मेडिकल फैसिलिटी के लिए फिर उसको करीब तरीन मेडिकल फैसिलिटेशन सेंटर या में भेजा जाएगा या हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, जिसमें उसकी हालत प्रमोट बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट एड का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया, तो इसमें हमने देखा कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के हवाले से, जहां पर फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी और इससे आगे आने वाले लेक्चर याद रखिएगा टिपिकली रिग प्लेटफॉर्म से, रिग इन्वायरमेंट से मुतल्लिका होंगे। आपने किसी भी सूरत वो लेक्चर मिस आउट नहीं करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।